अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सारा दिन बड़ी गेम्स और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत होती रही, जहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा जो है वो इस वक्त हर तरफ गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। हर जगह सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो ड्रामे चल रहे हैं वो ना इससे पहले कभी देखे ना इससे पहले कभी महसूस हुए हैं। दूसरी जी इंपॉर्टेंट खबर है अडयाला जेल से, जहां पर इमरान खान साहब ने जुमे के दिन डी चौक पर एहतजाज जो है उसको मुलतवी करने से साफ इनकार कर दिया है। आज बड़ी कोशिशें की गई सारा दिन कि जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए जो है वो हाथ पांव मारे जाएं, लेकिन इमरान खान ने बड़ा दो टोक जो है वो ऐलान कर दिया, कह दिया है कि अब ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, और वो कहते हैं कि होकर ही रहेगा क्योंकि ये अवाम का फैसला है। तीसरा जी, बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज साहिबा के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को इंतहाई अजीबोगरीब अंदाज में तंग किया जा रहा है, जो कि काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो है इमरान खान जब जलसों की कॉल दे रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है बैरिस्टर सैफ के मुताबिक गेम्स खेल रही है। सबसे पहले जी आज बात कर लेते हैं हम, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज फाइनली काजी साहब का जो शौक है वो पूरा हो चुका है। काजी फायज ईसा साहब जो है काफ़ी दिन से इस शौक को पूरा करने के लिए जो है वो हाथ पांव मार रहे थे। फाइनली ये शौक पूरा हो जाता है, बेंच बन गया है। काफ़ी जो है चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, समझ भी आ रही है सबको, लोग अंधे भी नहीं है, पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या गेम्स खेली जा रही थी, और काफ़ी रीजंस हैं इस बेंच को बनाने की। अपनी जो मर्जी का बेंच बनाया गया है, सवाल बहुत सारे उठाए गए हैं इस बेंच के बनने के बाद। अदालत में तो इमरान खान के वकील को चुप करवा दिया जब उन्होंने कहा कि हम इस जो बेंच से सेटिस्फाइड नहीं है, हम मुतमईन नहीं है, तो उनको जो है चुप करवा दिया गया। लेकिन यहाँ पे अवाम को चुप नहीं करवाया जा सकता ना, अवाम जो है वो सवालात उठा रहे हैं, हम सबके सवालात हैं, वो सवालात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि जी सीनियर जज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो है वो इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अतहर मिनुल्लाह जो हैं वो भी हैं, और भी बहुत सारे जजेस हैं जिनको शामिल किया जा सकता था लेकिन नहीं शामिल किया गया। बड़ी अजीब लगी लोगों को बात। सीनियर जजेस जो हैं वो इसमें नहीं है। और फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं, और ये सवाल बड़े वैलिड हैं, कि 3 जजेस जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, 5 में से 3 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अब ये बात नहीं है कि बलूचिस्तान से क्यों है, बात यहाँ पर ये है कि आज से पहले तक तो सवालात उठाए गए कि जी पंजाब से 2 क्यों हैं, KPK से 1 क्यों है, फलां जगह से फलां क्यों है। तो अब ये बड़ी अजीब सी लोगों के जहन में बात आई है कि 3 जजेस जो हैं वो बलूचिस्तान से है, लेकिन लोग कहते हैं हम इस पर जो है सवालात नहीं उठाएंगे, अपनी मर्जी का बेंच बनाना था। काफ़ी जो है रिसोर्सेज के बाद, काफ़ी मामलात के बाद ये बेंच बनता है। और देखें यार, पूरी दुनिया जो है वो देख भी रही है, समझ भी रही है, मामलात लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। और फिर लोगों के सवालात हैं कि लाइव नशरियात क्यों नहीं दिखाई इस इम्पॉर्टेंट तरीन केस की। सबने देखा कि काजी साहब जो हैं कितने डेस्परेट थे इस मामले पर। अपनी मर्जी का बेंच बनाकर अपनी मर्जी के लोगों के साथ भी आप अगर इसको लाइव नशर ना कर सकें तो फिर और सवालात लोग उठाते हैं ना कि क्या मामलात हैं। सवालात पे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ इतना मामला हम लोगों ने देखा, आप सबने देखा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इससे पहले कभी किसी ने ऐसे मामलात को नहीं देखे। आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफ़र ने जो है इस बेंच पर एतराज़ उठाया, और उन्होंने मुतादिद बार जो है जब शुरू हुए मामला तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा कि जी मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे एतराज़ है। उनको बिठा दिया गया, आखिर में भी उनको बात नहीं करने दी गई, उनको बिठा दिया गया। और साफ पता चल रहा था, वो आपने सुना है ना कि आप जो है किस तरह से उनसे सवाल कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। थोड़ा सा मैं आपको समझाती चलूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मेजॉरिटी जो है ना वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमती बंदे हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर काजी साहब की एक्सटेंशन करवानी है। तो आपस में जो है सारे भाई भाई हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के मामला को किस तरह से जो है वो ढका जाएगा, छुपाया जाएगा और कवर अप किया जाएगा। इमरान खान के वकील की
जो बात है जो है उनको पसंद कैसे आ सकती है, जब वो बार बार कह रहे थे कि हमें इस बेंच पे एतराज़ है। जिन्होंने बेंच बनाया आप उन्हीं को कहेंगे कि हमें एतराज़ है, तो वो तो पकड़ कर आपकी बात कभी सुनेंगे नहीं। और बेंच पे एतराज़ उठा रहे थे उनके वकील, लेकिन फिर काजी साहब ने जो है वो इसको इग्नोर पर डाल दिया और फिर मामला 9-2-11 हो गया। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये ड्रामा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब नौइयत का जो है वो हो चुका है। लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, सबको हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अडयाला जेल से भी अहम तरीन खबर है, जहां इमरान खान ने जुमे के दिन डी चौक पर जो है एहतजाज की कॉल दे दी है और इसको मुलतवी करने से इनकार कर दिया। आज माजरत आज सारा दिन जो है वो बड़ी कोशिशें की गई कि हर हाल में इस मामले को ख़त्म किया जाए, कोई एहतजाज ना हो। उन्होंने कहा है कि जी क़यादत को मैं हुक्म देता हूँ कि 4 अक्टूबर को डी चौक पे आपने जो है वो एहतजाज करना है, वहाँ पे पहुँचें। और अब इस्लामाबाद वाले वो कहते हैं होश के नाखून लें और उठ जाएं। बैरिस्टर अयूब के हवाले से वो पहले कह चुके हैं बंदा फारिग है, और वो कहते हैं कि जी एहतजाज मौखर नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर के लिए भी वो काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हर हाल में ये जो है अब एहतजाज हो और आप लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक और अहम तरीन ख़बर है जो मुझे लगता है कि ज़रूर डेफिनेटली हमें इस पर बात करनी चाहिए। यहाँ पर बात यह है, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनके हकामात पर जेल में बुशरा बीबी को जो है वो बेजा तंग करना शुरू कर दिया। ये बेजा तंग करने की सिचुएशन में आपको समझाती चलूँ कि कब बनती है, तब बनती है जब इमरान खान जो है कल अपनी क़यादत से अहम तरीन मुलाकात करते हैं, क़यादत को झाड़ फैलाते हैं, डांटते हैं और कहते हैं कि भाई आप क्यों जो है वो जलसे भी कैंसिल कर रहे हैं, एहतजाज भी कैंसिल कर रहे हैं। इमरान खान बाज़िद हैं 4 को हर हाल में एहतजाज होना है, डी चौक पे जमा होने का हुक्म दे दिया गया है। जैसे ये हुक्म दिया जाता है दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो है वो तंग करना शुरू कर दिया जाता है। हुकूमत मिलकर जो है वो हर तरफ इस वक्त जो है खेल खेलने की कोशिश कर रही है। अब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इस तरह से ये मामलात हुए और उसके बाद इन्होंने जेल में बुशरा बीबी को तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो और ज़्यादा तंग हो, फिर इमरान खान तक बात पहुँचे और फिर ये जो कहानी सुना रहे हैं कि हर हाल में जो है इस एहतजाज को मौखर करें, ख़त्म करें, वो फिर इमरान खान इस बारे में सोचना शुरू कर दें। आपको बताती चलूँ, बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज़ के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बिला वजह तंग किया गया। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने उनको ज़हनी अजियत देना शुरू कर दिए इन्होंने। और ये तब होता है जब इमरान खान कल क़यादत को झाड़ पे लाके एहतजाज की कॉल देते हैं, उसके बाद से मामला जो है वो होना शुरू हो गया। मरियम नवाज़ की हुकूमत में सूबाई मशीर कहते हैं कि ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं। पेशावर की बुजुर्ग खातून को भी इन्होंने गिरफ्तार किया, पाबंदे सलासिल जो है किया गया। बुजुर्ग खातून मरियम नवाज की वालदा की जगह पर थी, उन पर भी इनको तरस नहीं आया। तो वो कहते हैं कि जी इस वक्त ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं हमें समझ आ रही है, लेकिन हम ना झुकने वाले हैं ना हम बिकने वाले हैं। हम जो है वो एहतजाज भी करेंगे। इमरान खान ने जो कॉल दी है उस पर आवाम इकट्ठी भी होगी और जो हर तरफ गेम खेली जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ये गेम आती 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 अडयाला पे जा रही है, फिर वहां से जो है वो बुशरा बीबी साहिबा तक जा रही है। तो ये सारा इस वक्त खिचड़ियां पक रही हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि इस खिचड़ियों में क्या इमरान खान को दबाया जा सकता है, क्या उनको मिटाया जा सकता है? अगर है तो ज़रूर कमेंट करिएगा।